लेकिन समझ में नहीं आता है कि लाभ कब होता है, हानि कब होता है, लाभ प्रतिशत क्या है, हानि प्रतिशत क्या है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। ऐसा वैसा वीडियो समझ के छोड़ के स्किप मत करके भागिएगा। इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है और ये इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों क्लास के बच्चों के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग प्रॉफिट और लॉस के बारे में। तो यहाँ पे जैसा कि हमने लिखा है लाभ और हानि। अच्छा, कोई भी दुकानदार है, सबसे पहले दिमाग में ये सोचना है कि लाभ कब होता है। लाभ तभी होगा कि जब आप कम में कोई चीज खरीद के लेके आएंगे और उस चीज को आप ज्यादा में बेचेंगे। लाभ कब होगा? जब आप कोई भी चीज कम में खरीद के लेके आएंगे और उसको ज्यादा में बेचेंगे, तभी ना लाभ होगा। ये तो सिंपल बात है। अच्छा, हानि कब होता है? हानि कब होता है? ध्यान से देखिए लोग, हानि कब होता है? जब हम ज्यादा में खरीद के लेके आए और हम उसको कम में बेच दिए, तो क्या होता है? हमें हानि होता है। सिंपल सा यही याद रखना है आप लोग। तो आप लोगों को दिमाग में रखना है, एक होता है एसपी। एसपी को कहते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, ठीक है। और एक होता है सीपी। सीपी को हम लोग कहते हैं कॉस्ट प्राइस। सीपी को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉस्ट प्राइस। ध्यान समझिए, हिंदी में सीपी को कहते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। और एसपी को कहते हैं सेलिंग प्राइस, यानी हिंदी में बोलेंगे विक्रय मूल्य। क्या बोलेंगे? विक्रय मूल्य। इस चीज को आपको याद रखना है। देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि यह मार्कर है। इस मार्कर को मैंने 10 रुपया में खरीदा। कितना में खरीदा? 10 रुपया में खरीदा। और इसको 12 रुपया में बेच दिया। 10 रुपया में खरीदा और 12 रुपये में इसको बेच दिया। तो कम में खरीदा है और ज्यादा में बेचा है, तो हमें लाभ होगा कि हानि होगा? हमें लाभ होगा। हमें लाभ होगा। तो लाभ कब होता है? जब एसपी का मतलब, जब भी हम इंग्लिश में लिखेंगे एसपी का मतलब हो जाए सेलिंग प्राइस। एसपी का मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब होता है बेचे कितना में है। तो जब एसपी ज्यादा होता है और सीपी कम होता है, तो आपका क्या होता है? आपका लाभ होता है। इस बात को याद रखिएगा। कोई पूछेगा कि लाभ कब होता है, देखिए कॉन्सेप्ट हमेशा तगड़ा होना चाहिए। ऐसी विद्या लीजिए यद्यपि नीच ना होए और पर्यो उपाउन ठौर पर कंचन तजय ना कोई। तो बढ़िया समझिए इसको। लाभ कब होगा? लाभ कब होगा? जब एसपी ज्यादा रहेगा और सीपी कम रहेगा, तो हमें लाभ होगा। अच्छा, जब सीपी ज्यादा हो जाए और एसपी कम हो जाए, इस अवस्था में क्या होता है? हानि। प्यारे बच्चों समझिएगा, लाभ अलग चीज होता है और लाभ परसेंट अलग होता है। मैं समझा रहा हूं क्या? कि लाभ अलग होता है और लाभ परसेंट अलग होता है। जैसे समझिए कि हम एक वस्तु को, कोई वस्तु है, कोई वस्तु को हम 20 रुपया में खरीदे हैं। सीपी हमारा कितना है? 20 रुपया है। कोई वस्तु को हम 20 रुपये में खरीदे हैं और इसको हम 25 रुपये में बेच रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, किसी वस्तु को 20 रुपये में खरीद रहे हैं और इसको 25 रुपये में बेच रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि एसपी हमारा क्या है? ज्यादा है। तो इस स्थिति में हमें क्या होगा? तो लाभ होगा। तो एक फॉर्मूला लोगों के नजर में बन जाता है, एक फॉर्मूला बन जाता है कि लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी।
एसपी का मतलब क्या होता है? विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य। अब आप ही बताइए कि जब हमें लाभ होगा, कोई भी चीज का लाभ होगा, सिंपल में समझिएगा, जब हमें लाभ होगा तो जितना में खरीदे हैं, ठीक है, और जितना में बेचे हैं, तो बेचा में से खरीदा हुआ क्या करते हैं? घटाते हैं, तबे ना लाभ निकालेंगे हम। आप इसको जिंदगी से रिलेट करके पढ़िए, रटिए मत इसको। आप अगर रटिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? जैसे मान लीजिए कि लाभ कब होगा? जब जितना में बेचे हैं और खरीदे थे उन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। मान लीजिए कि 20 रुपए में खरीदे हैं, 25 रुपए बेच दिए, तो लाभ कितना हुआ? 25 में से 20 घटाए हैं, 25 में से 20 घटाए हैं, तो 25 हमारे क्या है? एसपी है, और 20 क्या है? सीपी है। तो इसीलिए एक फार्मूला बन जाता है एसपी माइनस सीपी। लेकिन एक बार और बोल रहा हूं, खाली लाभ निकालने का है, लाभ प्रतिशत नहीं है। लाभ अलग चीज है और लाभ प्रतिशत अलग चीज है। उसी तरह हानि का फॉर्मूला लोग बना देते हैं, उल्टा कर दो, सीपी माइनस एसपी। हानि बराबर क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो इंग्लिश हिंदी दोनों में समझिए ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए, अगर हम आपसे कहेंगे कि 20 रुपए में खरीदे हैं, 25 रुपए में बेचे हैं, तो बताइए लाभ कितना हुआ? लाभ को कहते हैं प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। दूसरा इसको गेन भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? गेन। तो गेन कहो चाहे प्रॉफिट कहो, कितना हुआ आपको? तो कहेगा सर 25 में से 20 घटा देंगे, कितना हुआ? 5 रुपया हुआ। कितना रुपया हुआ हमको? 5 रुपया हुआ। अच्छा, 5 रुपया क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ कि प्रॉफिट परसेंट हुआ? तो भाई ये प्रॉफिट हुआ। अब आता है कि प्रॉफिट परसेंट निकाले कि आखिर टोटल कितना परसेंट आपको हुआ। तो सिंपल में आपको समझना है, ध्यान से देखिए, ध्यान से यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान से। मान लीजिए कि आप 100 रुपए में कोई वस्तु को खरीदे, आप 200 में बेच दिए, यानी सीधे दुगुना लाभ आप कमाए। तो इसको कहते हैं 100% आपको क्या हुआ? फायदा हुआ। कोई चीज 100 रुपए में खरीदे, 200 में बेच दिए, तो कितना परसेंट फायदा हुआ? 100 का 100% मिल गया, दुगुना। दुगुना को कहते हैं 100%। समझ रहे ना? जैसे मान लीजिए कि 100 रुपए में खरीदे, 150 में बेच दिए, तो कितना रुपया आप लाभ कमाए? 50% लाभ कमाए। इस सिंपल में दिमाग में समझिए। कोई अगर कोई पूछे ना कि बताओ, अगर आपसे कोई पूछे, देखो बहुत सारा हल्का क्वेश्चन है ये, हम जानते हैं बहुत हल्का क्वेश्चन है ये, लेकिन किसी से पूछ के देखिएगा, उसका हालत खराब हो जाएगा। खाली आप इतना पूछिएगा कि किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदे और उसको 125 में बेचे, तनी बताएगा कितना परसेंट लाभ हुआ, तो कहेगा कॉपी दो और कलम दो, हम निकालते हैं। लेकिन आप तो सीधा बता दीजिएगा ना कि 25% हुआ। तो 100 पर निकालना आसान होता है, 100 पर निकालना आसान होता है, समझ रहे ना? लेकिन अन्य रहता है, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। देखिए ध्यान से, अब 5 रुपया हुआ, समझिए ध्यान से, 5 रुपया इसको क्या हो गया? लाभ हो गया। क्या हो गया? लाभ हो गया। खरीदा कितना में था? 20 रुपया में। खरीदा कितना में था? 20 रुपया। समझिएगा ध्यान से भाई, खरीदा था 20 रुपया में, अब 5 रुपया इसको लाभ ही हो गया। अगर ऐसा दुनिया में चले तो लोग जल्दी के धनिक बन जाएगा। सीधे 4 हिस्स में से 1 हिस्स लाभ हो जाता है। अगर आप ही बताइए कि आप दुकानदार हैं, दुकानदार कभी भी इतना नाफा बेचेगा, दुकान चलेगा उसका? मान लीजिए कोई कह रहा है कि हम 20 रुपए में खरीद के लेके आए, हम 25 रुपए में बेचेंगे, हम 25 रुपए में बेचेंगे, ऐसा होगा? नहीं होगा। 1 रुपया लाभ पर बेचता है, समझ रहे ना? तो देखिए ध्यान से, तो 20 रुपया है और 5 रुपया लाभ हो गया, यानी क हिस्स हुआ इसका? 4 हिस्स। 20 रुपया क हिस्स हुआ लाभ? 4 हिस्स, यानी इसको कितना परसेंट लाभ हुआ? 25%। तो 4 हिस्स करिए, 25 दूना 50, 25 तीन 75, 25 चौका 100। अब इसको निकालेंगे कैसे? तो एक फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर, देखिएगा ध्यान से, इस फॉर्मूला को देख लीजिए। प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है जितना प्रॉफिट हुआ वो, इसमें 100 से गुना कर देंगे, और नीचे हमेशा सीपी रहेगा।
नीचे हमेशा क्या रहेगा, सीपी रहेगा। इस बात को आपको याद रखना है कि नीचे हमेशा क्या रहेगा, सीपी रहेगा। नीचे हमेशा सीपी रहेगा, एसपी नीचे हमेशा नहीं रहेगा। तो प्रॉफिट परसेंट अलग चीज है और प्रॉफिट अलग चीज है। आया समझ में ना कि नहीं समझ में आया? तो बताइए प्रॉफिट आपका कितना है, कितना रुपया प्रॉफिट है आपका? 5 रुपया है ना, तो 5 गुने 100। और सीपी कितना है आपका? 20 रुपया। सीपी कितना है? 20 रुपया। कटा दीजिए तो 20 50 100। आपको बताए हैं ना कितना परसेंट हो गया? 25%। अब बच्चे जानते हैं क्या समझते हैं, प्रॉफिट आप प्रॉफिट परसेंट दोनों को एक समझते हैं। आप लोग भी अगर ऐसा समझते होंगे लो तो आज के बाद भूल जाइए। प्रॉफिट कितना हुआ था? 5 रुपया, परसेंट नहीं, 5 रुपया। आप प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया? 25%। बताइए अंतर है कि नहीं? तो प्रॉफिट परसेंट अलग होता है कि नहीं होता है? अब प्रॉफिट अलग होता है कि नहीं होता है? होता है ना, होता है ना। अच्छा तो ये एक। अच्छा उसके बाद देखो, अगर ऐसे भी क्वेश्चन देखता है, अब हानि वाला क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे हानि पर क्वेश्चन कहेगा, मान लीजिए हम खरीदे हैं 100 रुपया में, या खरीदे हैं 200 रुपये में। खरीदे कितना में? 200 रुपये में। अब बेच दिए हम 150 रुपया में, बेच दिए 150 रुपया में। अब आप बताइए, खरीदा है 200 में, खरीद के लेके चला आया, बेच दिया 150 में। बताइए कोई भी आदमी घाटा के लिए व्यापार करेगा तो इसमें इसको क्या हुआ है, घाटा हुआ है कि लाभ हुआ है? घाटा हुआ है। तो घाटा को हम लोग हानि कहते हैं। तो हानि इसमें आपको क्या हो गया? लॉस हो गया। क्या हो गया? लॉस। हमको अगर लॉस परसेंट दोनों निकालना, अगर आपको क्वेश्चन कह दे लॉस निकालिए और लॉस परसेंट दोनों देखिए, लॉस अलग होता है कि नहीं होता है, और लॉस परसेंट अलग होता है कि नहीं होता है, कि दोनों एक ही चीज है? प्रॉफिट अलग होता है कि नहीं होता है, अब प्रॉफिट परसेंट अलग होता है कि नहीं होता है? तो जिंदगी भर इसको याद रखिएगा, दोनों अलग अलग चीज होता है। समझ रही है? दोनों अलग अलग चीज होता है। देखिए ध्यान से। तो लॉस कैसे निकालिएगा? लॉस निकालिएगा क्या होगा? लॉस कैसे निकलेगा? तो लॉस निकलेगा जो ज्यादा है उसमें से कम वाला घटा, सीपी माइनस क्या हो जाएगा? एसपी। सीपी माइनस एसपी नहीं हो जाएगा? तो सीपी कितना है? 200। एसपी कितना है? 150। कितना रुपया लॉस हो गया? 50 रुपया क्या हो गया? लॉस हो गया। 50 रुपया क्या हो गया? लॉस हो गया। अब बताओ तो लॉस परसेंट निकालो तो, लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट वाला हो जाएगा लॉस गुने 100 बटा 100। होता है ना, लॉस गुने 100 बटा सीपी। लॉस गुना 100 बटा क्या होता है? सीपी। तो लॉस कितना है? 50 गुना 100। सीपी कितना है? सीपी कितना है? 200। अब 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया? कट गया। ये कितना हो गया? 25। यानी 25% का आपको क्या हो गया? तो लॉस हो गया। कितना परसेंट का लॉस हो गया? 25% का लॉस हो गया। अब एक चीज में बच्चा और कंफ्यूज रहता है जो मैं आपको बता देता हूं। बहुत सारा जगह आपको क्वेश्चन मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। कहेगा कि सीपी आपको दे रहे हैं 100 रुपया। सीपी कितना दे रहे हैं? 100 रुपया। ध्यान से देखिए, सीपी 100 रुपया है। आप प्रॉफिट समझ रहे हैं? लाभ। अब प्रॉफिट हो गया हमें 20 रुपया। बताओ हम उसको कितना में बेचे हैं? बताओ हम उसको कितना में बेचे हैं? अब बच्चे फॉर्मूला लगाने लगते हैं, फटाक फटाक फॉर्मूला, कौन फॉर्मूला लगाए रे, कौन फॉर्मूला लगाए रे, ऐसे सोचने लगते हैं। अरे भाई पहले दिमाग से सोचो, खूब ध्यान, मीठा दिमाग, पहले दिमाग शांत करो पहले, और दिमाग शांत करके और आराम से सोचो, एकदम अस्थिर से। कैसे सोचेंगे तो ध्यान से देखिए। मान लो कि हम कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदे हैं, कोई भी चीज, मान लो इसको 100 रुपए में खरीदे, हमको 20 रुपया नाफा हो गया। सुनो ध्यान से, हम 100 रुपए में खरीदे। अब फॉर्मूला अपने मन से बनाया जाता है, फॉर्मूला अलग से नहीं बनाया जाता है। जो लोग समझते हैं फॉर्मूला हम रट लेंगे, तो रटिए मत, समझिए ध्यान से। 100 रुपए में खरीदे हम, जब इसको बेचे हम किसी को, तो हमको 20 रुपया क्या हो गया? लाभ हो गया। तो हम कितना में बेचे हैं?
120 में 120 कैसे आएगा? भाई दोनों जोड़ेंगे तब ना आएगा, भाई दोनों जोड़ेंगे तब आएगा। तो जब ऐसे सिंपल में क्वेश्चन हो, सीपी 100 रुपया, प्रॉफिट है कि प्रॉफिट परसेंट है? प्रॉफिट परसेंट नहीं ना है बाबू, अभी प्रॉफिट परसेंट है, प्रॉफिट नहीं ना है, प्रॉफिट परसेंट नहीं ना है। तो अंतर समझिएगा हमेशा, फटाक से आप लोग लगते हैं फॉर्मूला लगाने, प्रॉफिट है ना, तो बताइए एसपी निकालने के लिए एक फॉर्मूला बन जाता है कि नहीं, सीपी प्लस प्रॉफिट। एक फॉर्मूला अगर आपसे कोई लिखवा दे यहाँ पे, सीपी प्लस फॉर्मूला लिखवा दे अगर आप, तो कंफ्यूज नहीं ना रहिएगा, ठीक है, समझिए ध्यान से। अब मान लीजिए तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, बन गया कि नहीं बन गया? तो सीपी कितना है 100 और प्लस 20, कितना में बेचे हैं उसको 120 रुपए। तो ये दिमाग से ना बनता है, थोड़ा सा सोच के बनता है, हड़बड़ नहीं बनाना है। ये सब चीजें क्या कीजिएगा, सोच के बनाइएगा दिमाग से। अच्छा वही इस क्वेश्चन को हम देते हैं, इसी क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अभी समझा रहे हैं। हम दे दे सीपी बराबर 100 रुपया, देखिए ध्यान से, अब प्रॉफिट परसेंट दे दें आपको 20, प्रॉफिट परसेंट 20 रुपया नहीं अब देंगे, जब प्रॉफिट परसेंट रहेगा तो यहाँ पे 20 रुपया नहीं रहेगा। अब आपसे पूछ दे एसपी क्या होगा, तो कहिएगा 120, कहिएगा 120 नहीं, 120 नहीं होगा, 120 नहीं होगा। इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, इस फॉर्मूला को मैं बताना चाहता हूं। जब भी बाबू ध्यान दीजिएगा, जब भी ये सीपी दिया हो और प्रॉफिट क्या हो, प्रॉफिट परसेंट हो, तो अगर आपको एसपी निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा? तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला मैंने लिखा है, आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। देख लीजिए, आपको क्या निकालना था, विक्रय मूल्य निकालना था क्या है? विक्रय मूल्य निकालना था ना, देखो तो ध्यान से यहाँ पे, आपको क्या निकालना था, एसपी निकालना था ना। एसपी को विक्रय मूल्य कहते हैं, क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। और सीपी दिया हुआ है और प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि क्रय मूल्य आगुने 100 प्लस लाभ परसेंट बटा 100, क्रय मूल्य आगुने 100% लाभ बटा 100। तो इसी फॉर्मूला का यूज आपको कर देना है। तो ध्यान से देखिए, जब प्रॉफिट परसेंट दिया हो तो एसपी निकालने का, तो कहिएगा एसपी बराबर सीपी आगुने 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटा 100, सीपी आगुने 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटा 100। अब बताइए सीपी कितना है, जल्दी बोलिए, सीपी कितना है? तो कहिएगा 100 आगुने 100, आप प्रॉफिट परसेंट जोड़ दीजिएगा, तो 100 और 20 कितना हो गया, 120 बटा 100। अब काट दीजिए, 2 सोना से 2 सोना क्या हो गया, कट गया। कितना रुपए में बेचे हैं आप? 120 रुपया, 120 रुपए में आप बेचे हैं, समझ गया? अच्छा ये और क्वेश्चन देते हैं, ध्यान से देखिए। अगर हम कहते हैं कि हम एक वस्तु को बेचे हैं 300 रुपए में, कितना खरीदे हैं, कितना रुपए में, 300 रुपए में। एक वस्तु को खरीदे हैं 300 रुपए में, हमको प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 20%, ठीक है ना, 20%। आप बताइए उसको कितना में बेचे हैं? तो फटाक से फॉर्मूला लगाइएगा, कौन फॉर्मूला, एसपी बराबर सीपी गुने 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटा 100। कोई दिक्कत? तो सीपी कितना है 300 आगुने 120 बटा 100, 2 जीरो तो 2 जीरो कट गया, 12 3 360 रुपए में आप उसको बेचे हैं। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? अब इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपसे दिए जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे। अब क्वेश्चन कैसा हूं दे दे, अब देखिए आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे हम कहेंगे कि एक वस्तु को हम बेचे हैं 400 में, देखिएगा ध्यान से, एक वस्तु को हम बेचे हैं कितना में, 400 में। भाई हमको घाटा लग गया मान लो 50 रुपया। अब बताओ कि हम खरीदे कितना में थे। अब बच्चे फॉर्मूला लगाने लगते हैं, चलो फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगाएंगे। पहले हम दिमाग लगाएंगे, फॉर्मूला से पहले क्या लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे। कैसे दिमाग लगाएंगे?
भाई एक वस्तु को हम बेचे हैं 400 में, कितना बेचे हैं 400 बेचे, 400 में बेच दी, ओ 50 रुपया घाटा हो गया। 50 रुपया घाटा कब होगा, जो हम 450 में खरीदे होंगे तब ना हम 400 में बेचे हैं तो घाटा लगा है। ये तो सिंपल बात है ना, कौन नहीं जाता है दुकानदार। अब इसको कोई लगता है फॉर्मूला बना, किसी बच्चा को देना लो ना, कहेगा ये नहीं पढ़े हैं, देखना ध्यान से पूछना, तुम ये प्रैक्टिकल पढ़ रहे हैं, तुमसे ईमानदारी बोल रहे हैं। कोई बच्चा होगा ना छठा सातवां का, तो बोलना कि कोई वस्तु को 400 में, ऐसे बोलिएगा, किसी वस्तु को 400 में बेचा गया, 50 रुपया का हानि हो गया, बताओ कितना में खरीदा गया। तो बोलेगा ये कहाँ पढ़े हैं हम, सही बात बता रहे हैं, वो कहेगा ये कहाँ पढ़े हैं हम, ये तो हम अभी नहीं पढ़ाई हुआ है। लेकिन अगर आप बताइए, अगर आप उस जगह पर रहिएगा तो पहले आप कहिएगा कि नहीं पढ़े हैं, पहले आप कहिएगा तुम पूछा क्या है, तो बोलेगा हम पूछे हैं कि किसी वस्तु को 400 में बेचा गया। अच्छा 400 में बेचा गया, मतलब किसी वस्तु को 400 में बेचा गया है, और तुमको घाटा कितना हो गया 50 रुपया। अरे भाई इसका मतलब तुम 450 में खरीदा था, तबे ना तुमको 50 रुपया घाटा हुआ। सिंपल बात है, ये तो माइंड का क्वेश्चन है ना। अब यहाँ पर तुम फॉर्मूला क्या लगा सकता है, सीपी बराबर, तो कह सकता है ना कि एसपी प्लस लॉस। फॉर्मूला कहीं से आता है का, है फॉर्मूला हम कहीं से लाए हैं का, रटे हैं का फॉर्मूला को, आप लोग भी रटिएगा का इसको, है रटिएगा तो रटाएगा जिंदगी में, कभी भूल जाइएगा, आज रटिएगा भी हाँ भूल जाइएगा, लेकिन जो दिमाग में फिट हो गया वो भुलाएगा। तो इसीलिए है रटना नहीं है, फॉर्मूला हम रटवाते नहीं है। अब रटो आता नहीं, एसपी बराबर सीपी बराबर एसपी प्लस लॉस, रे भाई कब लॉस कब घाटा, वो तो पता नहीं लगेगा, लगेगा पता। लेकिन अगर दिमाग कोई कहेगा एसपी है 400 रुपया, अच्छा हमको घाटा लग गया 50 रुपए, इसका मतलब है कि जोड़ देंगे तो आ जाएगा ना, तो हम जोड़ दिए दोनों को, तो ये फार्मूला बन गया, तो जोड़ दो। अब फार्मूला बनाएंगे तो मास्टरों लोग नहीं कहते हैं वाह लगता है पढ़ा है बढ़िया से ना, समझ रहे ना। तो इसको जोड़ दो, कितना हो गया 400 और 50, कितना हो गया 450 रुपया। अब समझ आ गया इतना। अच्छा अब अगर यहीं पे हम एक क्वेश्चन पूछ दें कि बताओ बेचारा को कितना परसेंट लॉस हुआ जी, हम उससे तुमसे पूछे कि कितना परसेंट का लॉस हो गया उसको, लॉस तो हुआ, लॉस हो गया उसको 50 रुपया का, तो कितना परसेंट का लॉस हुआ उसको, कितना परसेंट लॉस हुआ। तो कहिएगा कि लॉस परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है लॉस गुने 100 बटा सीपी। फॉर्मूला याद रख लीजिए, फॉर्मूला याद करिए, प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट गुने 100 बटा सीपी, और लॉस परसेंट खाली प्रॉफिट की जगह क्या डाल देना है लॉस। कहानियां हुए है ना, कहानियां हुए है, किराएदार बदल गया, माने घर हुए है, रहने वाला बदल गया। तो प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट गुने 100 बटा सीपी, और लॉस के लिए लॉस गुने 100 बटा सीपी। कोई दिक्कत, घर वही है, किराएदार बदल गया। और लॉस कितना है, कितना रुपया लॉस है जी 50, गुने 100, और सीपी कितना है, सीपी कितना है, अब तो है 400 एसपी है 450। अब देखो यार 100 से 100 कट गया, कितना 9 5 45, 100 बटा 9, यानी कटाइएगा तो नहीं कटेगा ना, 100 बटा 9, तो 9 में 100 से भाग दे दीजिएगा, ऐसे 9 में 100 से भाग, तो ना कितना हो जाएगा 9 एकम 9, 1 फिर ये 0 उतरेगा, 9 एकम 9, 11 पूरा 1 बटा 9%, इसको क्या हो गया, तो बाबू इसको हानि। आप बताइए शीशा की तरह यह झलक रहा है कि नहीं झलक रहा है, आपको शीशा की तरह आपको ये सब चीजें झलकनी चाहिए। तो ये था आपका बेसिक क्लास, फॉर्मूला आप यहाँ पे है, इसको देख लीजिए। अब इसी फॉर्मूला को सब बना लीजिएगा। अगर आपको क्रय मूल्य निकालना हो, बाबू सुनिए ध्यान से, अगर आपको क्रय मूल्य निकालना हो, क्रय मूल्य को क्या कहते हैं सीपी, क्रय मूल्य क्या कहते हैं सीपी, तो सीपी निकालना हो, आज जो आपको लाभ प्रतिशत दिया हो, क्या दिया हो लाभ प्रतिशत, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत दिया हो तो प्लस करेंगे, हानि प्रतिशत दिया हो तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस हानि करेंगे, कोई दिक्कत, फॉर्मूला वही रहेगा। तो क्रय मूल्य निकाला हो तो कहिएगा विक्रय मूल्य गुने 100 और 100 प्लस लाभ प्रतिशत। देखिए विक्रय मूल्य निकाला हो तो क्या कहिएगा, क्रय मूल्य निकाला हो तो क्या कहिएगा विक्रय मूल्य गुने 100 और 100 प्लस लाभ प्रतिशत। अब विक्रय मूल्य निकाला हो तो क्या कहिएगा क्रय मूल्य गुने 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100। तो ये लाभ के लिए, ये दोनों फॉर्मूला किसके लिए है, लाभ के लिए।
इसके बाद देखो ये दोनों फार्मूला 9 और 10 फार्मूला देखो, ये घाटा के लिए है। देखो विक्रय मूल्य निकालेंगे कब, जब घाटा हुआ है तो कहेंगे देखो क्रय मूल्य 100 प्लस लाभ था तो 100 माइनस हानि परसेंट अब बटा 100, कोई दिक्कत, तो विक्रय मूल्य हो गया। अच्छा क्रय मूल्य देखो यहाँ पे क्रय मूल्य था तो विक्रय मूल्य गुना 100, तो ये भी है विक्रय मूल्य गुना 100 और 100 यहाँ पे प्लस था तो 100 यहाँ पे क्या हो गया माइनस हो गया। तो इस फार्मूला चारों फार्मूला को आपको एकदम भाई चार को फार्मूला को एकदम आपको रट्टा मारना है, रट्टा ऐसे मारना है। देखिए ध्यान से, विक्रय मूल्य निकाला हो ना, देखिए विक्रय मूल्य निकालना हो तो क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ प्रतिशत करिएगा। देखिए अगर आपको विक्रय मूल्य निकालना हो तो सीपी गुना 100 प्लस लाभ प्रतिशत है ना, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत अब बाटा क्या हो जाएगा 100, कोई एगो दोनों में कोई एगो, कब जब एसपी निकालना हो तब, और जब सीपी निकालना हो तो कहिएगा एसपी गुने 100, एसपी गुने। देखिए सीपी बराबर सिंपल होता है एसपी गुने 100, अगर हानि होगा तो माइनस हानि परसेंट, लाभ होगा तो प्लस लाभ परसेंट, दोनों में कोई एगो लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत। तो इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। अब आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन बनाइएगा, समझिएगा, फिर नेक्स्ट डे हम क्वेश्चन कराएंगे ओनली आप लोग को, ठीक है। चलिए ये रहा बेसिक क्लास, ध्यान से वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, थैंक यू।